नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 के रिटेंशन और रिलीज को लेकर जो जबरदस्त हलचल मैदान से बाहर आ रही है, उसने पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। हर टीम अपने अगले सीजन की प्लानिंग में इतनी जोर शोर से जुटी हुई है कि कई बड़े नामों की किस्मत ही बदल गई है। कोई करोड़ों की बोली का हीरो होते हुए भी रिलीज कर दिया गया, तो कोई लगातार चोटों से जूझने के बावजूद टीम मैनेजमेंट का चहेता बनकर दोबारा रिटेन कर लिया गया। कुल मिलाकर आईपीएल के इस रिटेंशन ड्रामे ने हर फैन को सीट से चिपका कर रख दिया है। आज मैं आपको 15 बड़ी अपडेट्स बताने वाला हूं जो अभी तक सामने आई हैं और जिन्होंने टीमों की रणनीतियों को पूरी तरह हिला दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से, क्योंकि ये टीम पिछले दिनों ज्यादा चर्चा में नहीं थी, लेकिन अचानक इनके कैंप से जो बड़े फैसले निकले हैं उन्होंने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि केकेआर ने साफ कर दिया है कि अजिंक्य रहाणे को ही अगले सीजन में कप्तानी सौंपी जाएगी। कई रिपोर्ट्स कह रही थी कि टीम नया विकल्प खोज सकती है, लेकिन कोलकाता ने यह स्पष्ट कर दिया कि रहाणे के शांत स्वभाव, मैच की समझ और सटीक रणनीति पर उन्हें पूरा भरोसा है। इसी के साथ एक और बड़ा नाम सामने आया है और वह है वेंकटेश अय्यर का। जानकारी यह है कि केकेआर अब उन्हें रिलीज करने का निर्णय लगभग फाइनल कर चुकी है। जिस खिलाड़ी पर करीब 23 करोड़ की भारी रकम खर्च की गई थी, वो टीम के लिए वो प्रदर्शन नहीं दे पाया जिसकी उम्मीद मैनेजमेंट कर रहा था। ऐसे में अब वेंकटेश अय्यर को बाहर का रास्ता दिखाकर केकेआर अपने पर्स को मेगा ऑक्शन से पहले काफी मजबूत करना चाहती है। कोलकाता के बाद चलते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर, जहां से आ रही खबरें भी किसी झटके से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि एलएसजी अपने 3 खिलाड़ियों को छोड़ने का फैसला लगभग पक्का कर चुकी है और इन 3 नामों में रवि बिश्नोई, आकाशदीप और डेविड मिलर शामिल है। डेविड मिलर जैसा मैच विनिंग खिलाड़ी रिलीज किया जाएगा, यह सुनते ही फैंस हैरान रह गए, लेकिन टीम का इरादा है कि वे एक नई कोर तैयार करेंगे और कुछ पुराने चेहरों को बदलकर बेहतर संयोजन बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर मयंक यादव को लेकर बड़ी बहस चल रही थी, क्योंकि वह अक्सर चोटिल रहते हैं, लेकिन फिर भी लखनऊ ने उन्हें रिटेन करने का फैसला किया है। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, जहां एक खिलाड़ी के भविष्य को लेकर अफवाहें लगातार उड़ रही थीं। कहा जा रहा था कि हेनरी क्लासेन, जिन्हें दुनिया के सबसे मजबूत टी20 फिनिशर्स में गिना जाता है, उन्हें एसआरएच रिलीज कर सकती है। लेकिन अब साफ हो गया है कि क्लासेन टीम में बने रहेंगे और मैनेजमेंट उनके प्रदर्शन से काफी खुश है। इसके बाद आता है पंजाब किंग्स का नाम, जहां इस बार सबसे ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। पंजाब लगभग अपनी आधी टीम बदलने के मूड में नजर आ रहा है। सबसे बड़ा नाम है ग्लेन मैक्सवेल का, जिन्हें लेकर अब लगभग तय है कि उन्हें रिलीज किया जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि वह चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ सकते हैं, लेकिन अब यह भी साफ है कि सीएसके उन्हें नहीं ले रही। इसके अलावा पंजाब एरोन हडी, कुलदीप सिन्हा और विष्णु विनोद को भी बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में है। अब चलते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर, जहां भी एक बड़ा फैसला हो चुका है। आरसीबी लियाम लिविंगस्टन को रिलीज करने जा रही है। टीम ने उन पर भरोसा दिखाया था, लेकिन मैदान पर उनका प्रदर्शन लगातार गिरता रहा। अब बेंगलोर अगले सीजन के लिए बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है और इसी कारण लिविंगस्टन को बाहर किया जा रहा है। वहीं ट्रेडिंग मार्केट से एक और बड़ी घोषणा सामने आई है, जिसमें नीतीश राणा अब दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बन चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड होकर वह दिल्ली पहुंचे हैं और यह दोनों टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण मिडिल ऑर्डर बदलाव माना जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स ने एक शानदार तिकड़ी अपने दल में शामिल कर ली है। रविंद्र जडेजा, सैम करन और फरेरा अब राजस्थान की जर्सी में दिखाई देंगे। इस तिकड़ी के आने से राजस्थान की ऑलराउंडर ताकत इतनी मजबूत हो जाएगी कि टीम किसी भी परिस्थिति में मैच पलट सकती है। इसी के साथ अब सबसे बड़ी खबर आती है संजू सैमसन को लेकर। कई दिनों से चल रही अटकलबाजियों के बाद यह कंफर्म हो चुका है कि संजू सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बन चुके हैं। यह बदलाव शायद पूरे सीजन की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली मूव साबित होगी। इसके अलावा मुंबई इंडियंस ने भी अपनी टीम में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। शार्दुल ठाकुर, शेफरन रदरफोर्ड और मयंक मार्कंडे अब एमआई का हिस्सा बन चुके हैं। इससे मुंबई की गेंदबाजी का संतुलन काफी बेहतर हो जाएगा और टीम में डेथ ओवर से लेकर मिड ओवर तक सब जगह मजबूती आ जाएगी। एक और बड़ी ट्रेडिंग यह है कि मोहम्मद शमी और अर्जुन तेंदुलकर अब लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हो गए हैं। शमी का अनुभव और अर्जुन की डेथ ओवर क्षमता लखनऊ को काफी मजबूत बनाएगी। वहीं मुंबई इंडियंस ने अपने 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को रिटेन करने का निर्णय भी कर लिया है। दीपक चहर, कॉर्बिन बॉश,
रियान रिक्टन और विल जैक्स। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल रिटेंशन को लेकर अभी तक सामने आई 15 बड़ी हलचलें, जिन्होंने कई खिलाड़ियों का करियर पूरी तरह बदल दिया है और ऑक्शन से पहले हर टीम की रणनीति को उलट-पुलट कर दिया है। अब असली दिलचस्पी इस बात में है कि जब अंतिम सूची जारी होगी तो कौन रिटेन रहेगा, कौन रिलीज होगा और कौन करोड़ों में बिककर नई टीम में जाएगा। जय हिंद, जय भारत।